कुछ उसमें मछली पालन कर लें, कुछ पशुपालन कर लें, कुछ सब्जियों का काम करें, कुछ बागवानी कर लें, तो उनका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। ये हैचरी लगाने के लिए लगभग 25 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है। सब्सिडी मिली? जी बिल्कुल। कितनी सब्सिडी है इस पे? अरे लगभग 15 लाख रुपए सब्सिडी है। इस साल आपने कितने बीज बेचे? अभी तो हम जानते हैं लगभग 50 लीटर बेचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अभी 400-500 लीटर बेच लेंगे। सारे सेक्टर में सबसे ज्यादा मुनाफा किस जोन से हुआ, किस जगह से हुआ? सब्जी की खेती से। इस साल कितना कैश क्रॉप से आपको फायदा हुआ? 10 लाख 12 लाख रुपए हर साल बच जाता है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता शुक्ला और हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप सहजनवा आते हैं, पाली में रानूखोर नाम का गांव की खासियत हो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक अनोखी चीज़ निकल करके आती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसे कहते हैं, उसका एक प्यारा सा मॉडल। अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ की ज़मीन हो तो कैसे वो मछली के बीज का उत्पादन कर सकता है, कैसे सब्जियां उगा सकता है, वो भी बिना केमिकल के, ज़्यादा जोर दे के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ सकता है, और कैसे 700-800 आम के पेड़ के साथ बागबानी की जा सकती है, और कैसे अपनी पारंपरिक फसलों को तो उगा ही रहे हैं। ऐसा करने वाले एक किसान हैं हमारे साथ, जिनसे आज सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। विश्वनाथ यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। जी। तो अगर किसानों को आज की डेट में सिर्फ खेती ही नहीं करनी है, भले उनके पास 10 एकड़ जमीन हो या 2 एकड़, जी तो वो क्या क्या कर सकते हैं जो पॉसिबल है, खासकर पूर्वांचल की धरती में अगर हम कहें? पूर्वांचल की धरती में तो बहुत कुछ किसान कर सकते हैं। अगर लगनशीलता हो, मेहनत करें तो हर चीज उपलब्ध कर सकते हैं। 2-4 फसलें ऐसी हैं जो पूर्वांचल में नहीं होती हैं, बाकी सारी फसलें यहाँ ले सकते हैं। सेब, संतरा, चीकू, अंगूर, अनार, सब्जी में लगभग सारी सब्जियां ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको बांट करके, मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है, कुछ उसमें मछली पालन कर लें, कुछ पशुपालन कर लें, कुछ सब्जियों का काम करें, कुछ बागवानी कर लें, तो उनका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। बिल्कुल। अब ये एक चीज़ मैंने नहीं देखी है, ज़्यादातर किसानों के यहाँ, जहाँ हमने भी नेचुरल खेती की बात करी, उनके पास गाय मिली, पशुपालन में आसान जरिया है। लोग बकरी भी पाल लेते हैं, उसको भी अलग तरीके से रखना होता है। लेकिन मछली के बीज का उत्पादन और मछली पालन की शुरुआत कहाँ से की जाती है, लागत कितनी आती है और इसे कैसे बढ़ाया जाए? मछली ये हैचरी लगाने के लिए लगभग 25 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 2 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है, और इसको करने के लिए तो थोड़ा सा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। हम लोग बहुत पहले से कुछ न कुछ करते थे, तो मैंने अप्लाई किया, मेरा पास हो गया, मैंने हैचरी बनवा दिया, जो धीरे धीरे। सब्सिडी मिली? जी बिल्कुल। कितनी सब्सिडी है इस पे? अरे लगभग 15 लाख रुपए सब्सिडी है इस पर। 25 लाख में आपको 15 लाख की सब्सिडी मिल जाती है। तो ऑनलाइन किसी पोर्टल पे जाके चेक करते रहना है? जी, कोई पोर्टल है, मेरे भाई साहब ने किया था, उसी से हो गया मेरा, और मैंने बनवा भी लिया, और धीरे धीरे चल भी रही है। तो आपने सिर्फ मछली पालन नहीं किया, उसके बीज को भी बना रहे हैं। ये तकनीक क्या है? वो मछली बीज उत्पादन के लिए हैचरी बनती है। हैचरी बन रही है, हाँ जी। मछली पालन तो कहीं पे भी किया जा सकता है। मछली पालन कहीं पर भी किया जा सकता है। ये थोड़ा तकनीकी काम है, किसान करना चाहते हैं, जमीन है, तालाब है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। कितनी इनकम हो जाती है इसमें? अभी तो अगले साल बनवाए, इस साल शुरू किए हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद क्या है, जो बाकी एक्सपर्ट क्या बताते हैं? अभी सीजन आ रहा है, मान लीजिए, अभी तो कोई आंकड़ा नहीं लग रहा है, मगर ये हमको लग रहा है कि मेहनत करेंगे तो 10 लाख रुपया सालाना बचा लेंगे, आराम से आना शुरू हो जाएगा। यानी लागत तो 1 साल में निकल आएगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जी बिल्कुल। जो हमारा बीज उत्पन्न हो रहा है, जो आप देखिए हैं, जो स्पान तैयार हो रहे हैं, इसको हम अपने तालाब में या तो सीधे डलवा में, नहीं तो तमाम ऐसे हैं किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो ले जाते हैं हमसे खरीद करके 2000, 2500, 1500, 1800 के। किस हिसाब से ये बीज मिलता है? जिस वैरायटी की मछली है उस हिसाब से बीज मिलता है। मतलब वो नापते कैसे हैं? पानी? लीटर से 2 लीटर बीज चाहिए। 2 लीटर बीज चाहिए, तो जो वैरायटी की मछली है उस हिसाब से रेट लगा करके नाप देते हैं। इस साल आपने कितने बीज बेचे? अभी तो हम जानते हैं लगभग 50 लीटर बेचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अभी 400-500 लीटर बेच लेंगे। 1 लीटर कितने में बिकती है ये बीज? कुछ मछली, कुछ बीज हैं जैसे
2500 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक रेट है। एक लीटर बीज का? 1 लीटर स्पान का। स्पान का। अच्छा। जो मेरा स्पान वहाँ तैयार हो रहा है लार्वा की तरह, उसको हम लोग 72 घंटा चला करके तालाब में डाल देते हैं। अच्छा। और वो धानी साइज का जब हो जाता है तभी से बिकना 18 दिन बाद से जो है बिकना शुरू हो जाता है। धानी साइज मतलब? धानी साइज छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। मान लीजिए 1 किलो में 2000, 2500, 1000, 1500 काउंटिंग के जब बच्चे हो जाते हैं तभी से बिकना शुरू हो जाता है। अच्छा। और 50 लाइन तक के बच्चे बिकते हैं। तो आपके पास कतला है कितने रुपए लीटर? 22 से 2400 रुपए। 2400 लीटर। और दूसरी वाली जो मछली जिसका आपके पास बीज? ग्रास कार्प है तो उसका मान लीजिए 1800, 2000 रुपया। 1800, 2000। तो ये दोनों महंगी क्रॉप हैं आपके पास मछली के मामले में, यानी इन दोनों को पर लीटर बेचने से आपका मुनाफा शुरू हो जाएगा। आपके 10 एकड़ जमीन का एक हिस्सा आपने लगाया हैचरी में जी, 3-4 एकड़ जी। अब बाकी का हिस्सा कैसा रहा? बाकी का हिस्सा सब्जी का काम करते हैं, बागवानी लगाए हैं उसमें भी अभी सब्जी का काम करते हैं। हाँ, बागवानी और सब्जी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या क्या साथ में लगाया आपने? अब हम मान लीजिए हमारी तो प्रमुख फसल है बीन्स। बीन्स की फसल खत्म हो गई, उसके बाद तोरी लगा देते हैं, लौकी लगा देते हैं और करेला लगा देते हैं। खाद बहुत डालनी पड़ती है, मैंने जहाँ देखा है कि लोग बहुत सब्जी उत्पादक हैं, खुले हाथ से खाद छीट रहे हैं। खाद डाल रहे हैं, खेत को अपने बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी को जो है खत्म कर दे रहे हैं। इसके लिए अगर प्राकृतिक खाद नहीं देंगे, कंपोस्ट खाद नहीं देंगे तो साल 2 साल करेंगे उसके बाद बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तय है? बिल्कुल तय है। हर किसान प्राकृतिक खेती करे और प्राकृतिक से जुड़े तभी सफल हो पाएगा। आप तो पशुपालक भी हैं, आपके पास कितनी गाय? हमारे पास लगभग छोटी बड़ी 8-10 गाय भी हैं। तो आपके लिए तो आसान है, कोई छोटा किसान है अगर? बिल्कुल आसान काम है। और गोबर कल्चर भी कुछ बनवा रहे हैं, ड्रिप से छोड़ दे रहे हैं, चले जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटा किसान है जिनके पास गाय नहीं है, उनके लिए एक गाय रख ले किसान, उससे दूध भी मिलेगा। उसे एक गाय से तो 30 एकड़ खेती किया जा सकता है। एक गाय से 30 एकड़? एक गाय से 30 एकड़ खेती किया जा सकता है। क्या बात है? जीवामृत बना करके सीधे सीधे डाले। मछली पालन की बात कर लूं, सब्जियों की बात कर लूं, या फिर मैं बात कर लूं पशुपालन की, या फिर मैं बात कर लूं पारंपरिक खेती, आपको इन सारे सेक्टर में सबसे ज्यादा मुनाफा किस जोन से हुआ, किस जगह से हुआ? सब्जी की खेती से। इस साल कितना कैश क्रॉप से आपको फायदा हुआ? 10 लाख 12 लाख रुपए हर साल बच जाता है सब्जी से। कितने एकड़ में? लगभग 5-6 एकड़ का। तो ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि अभी एकदम ताजा पैसे आ रहे हैं, इनसे थोड़े रुक के आएंगे? इसका कोई जोड़ नहीं है। इसका कोई जोड़ नहीं है। जितना लोग मेहनत करेंगे, जितनी अपनी जमीन बनाएंगे, जितनी सुरक्षित करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसमें उतना पैसा निकलेगा। चलिए विश्वनाथ जी, ये जान के अच्छा लगा कि आप कम से कम अलग अलग तरीके से इंटर क्रॉपिंग हो गई, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वो अपने गांव के लोगों के लिए नजीर बन गए। लोग सीखते हैं आपसे? जी बिल्कुल सीखते हैं, बताते हैं, कुछ लोग करते हैं। चलिए, आपकी मेहनत फलीभूत हो और आपके बनाए मॉडल से लोगों को काफ़ी लाभ हो। हम भी इसी उम्मीद से ये दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।